नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का जो है संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं प्यारे साथियों। इस वीडियो में 60 प्रश्न है और यह जो है लुसेंट किताब का जो है वह निचोड़ है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह हरियाणा राज्य जो है वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है साथियों। अगर बोले कि न्यूनतम के जगह अगर बोले कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता जो कि केरल हो जाता। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह केरल है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए जो है वह प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह जो है यह असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य में पड़ता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी जो है यह असम राज्य में पड़ता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में पड़ता है, तो यह जो है उत्तराखंड में जो है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। तो प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय जो है वह आयोजित किया गया था। तो प्रथम दिल्ली दरबार जो है वह किसके समय आयोजित किया गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि लॉर्ड लिटन के समय जो है वह प्रथम दिल्ली दरबार को जो है वह आयोजित किया गया था। और यह कब आयोजित किया गया था प्रथम दिल्ली दरबार, तो 1877 ईस्वी में जो है प्रथम दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है दूसरा दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन जो कि लॉर्ड कर्जन एवं बंगाल विभाजन के समय जो है यह वायसराय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए जो है वह ज्ञात किया जाता है। तो किस वैज्ञानिक उपकरण से जो है उड़ते हुए विमान को जो है वह माप सकते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। अल्टीमीटर से जो है हम लोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को माप सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडल की दाब को मापते हैं। वायुमंडल की दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्थायी बंदोबस्ती किस राज्य में लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्ती जो है वह किस राज्य में जो है वह लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि कर्नाटका में जो है अस्थायी बंदोबस्ती को जो है वह लागू किया गया था साथियों। ठीक है, और यह अस्थायी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्ती जो है वह लॉर्ड कार्नवेलिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्ती को जो है वह लागू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों के लिए जो है वह संगठन है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो कहा गया है कि कांग्रेस जो है वह मुट्ठी भर का एक संगठन है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह कब कहे थे, तो 1885 ईस्वी में जो है जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय जो कहे थे लॉर्ड डफरिन की कांग्रेस जो है वह एक मुट्ठी भर का एक संगठन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान सार्वजनिक धन का रक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो अनुसार जो है सार्वजनिक धन का रक्षक जो है वह किसे कहा जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण को जो है भारत का जो है
सार्वजनिक धन रक्षण के रूप में इसे जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और ये भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 148 अनुच्छेद के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए योजना आयोग दिया हुआ है, तो योजना आयोग जो है यह कब लागू किया गया था, 1950 ईस्वी में जो है योजना आयोग को लाया गया था। और योजना आयोग जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तदाता के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा प्यारे साथियों। लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तदाता के रूप से जो है वह जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिटन दिया हुआ, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वह भारतीय प्रेस का जो है वह गला घोटने वाला जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है लाने वाला कौन है, तो लॉर्ड लिटन साहब जो है वह वर्नाकुलर एक्ट को लाने वाला है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान के तहत भूतपूर्व संसद का सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था जो है वह किस वर्ष लागू किया गया था, तो संसद के सदस्यों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि संसद के सदस्य को जो है पेंशन की व्यवस्था लागू जो है जो कि 1976 ईस्वी में जो कि लागू किया गया था साथियों, ठीक है। यह संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है, तो 79 अनुच्छेद के तहत जो है वह संसद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1962 दिया हुआ है, तो 1962 में जो है भारत चीन युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। और इसी के समय जो है प्रथम बार जो है जो कि आपातकाल लगाया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में जो है वह लॉरेंस के जाना जाता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो लॉरेंस से प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वह अंतिम सरकार के अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जो स्थापना है वह किस वर्ष किया गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। 1975 में जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जो है वह स्थापना किया गया था। यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। अंतिम सरकार के वित्त मंत्री के रूप में जो है वह कौन बने थे, तो अंतिम सरकार के वित्त मंत्री के रूप में जो है वह लियाकत अली को बनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है वह अंतिम सरकार के रूप में जो है गृह मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो जवाहरलाल नेहरू के जो है वह अंतिम सरकार के रूप में जो है प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। लघु उद्योग किस प्रकार के उद्योग को कहा जाता है, तो इसे जो है किस प्रकार के उद्योग के रूप में कहा जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। इसमें जो है अधिकतम से अधिकतम 1 करोड़ रुपया जो है वह निवेश रहना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है, तब लघु उद्योग जो है वह कहलाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से वर्नाकुलर एक्ट भारत में जो है वह कब लागू किया गया था, तो भारत में जो है वह वर्नाकुलर एक्ट को जो है कब लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1878 ईस्वी में जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है वह लाया गया था, और यह किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर एक्ट को लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह 1885 ईस्वी में किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वह प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो भारत में वह कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी उत्पादन में जो है वह प्रथम स्थान रखता है, तो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य जो है वह कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। कर्नाटक जो है वह कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए केरल दिया हुआ है, तो केरल जो है वह मसाला उत्पादन में जो है यह प्रथम स्थान रखता है साथियों, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जो है वह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वह भारत का पहला गवर्नर जनरल थे प्यारे साथियों। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा ठगी प्रथा को जो है वह बंद कर दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बारेंग हसिंगटन दिया हुआ है, तो यह जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बारेंग हसिंगटन थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। तब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1948 में जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो है वह स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है वह कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत के स्वतंत्रता का जो अधिनियम है वह ब्रिटिश संसद में जो है वह कब प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि 4 जुलाई 1947 को जो है वह ब्रिटिश के संसद में जो है भारत का स्वतंत्रता का जो है वह अधिनियम लाया गया था। और यह पारित कब हो गया था? तो 18 जुलाई 1947 का जो है यह जो है अधिनियम जो है वह पारित हो गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। तो औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वह कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वह कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों, जो कि 2014 में जो है वह मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था। और मेक इन इंडिया की जो है वह शुरुआत करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी जो है वह मेक इन इंडिया की शुरुआत करने वाले थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है वह कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा प्यारे साथियों। 1973 ईस्वी में जो है वह चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। और उसके शुरू करने वाले कौन थे चिपको आंदोलन को? तो सुंदर लाल बहुगुणा जो थे वह चिपको आंदोलन को शुरू किए गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विश्व में सर्वप्रथम अपनाने वाला जीएसटी टैक्स कौन सा देश है? तो जीएसटी को जो है वह सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह कब अपनाया था? तो 1954 ईस्वी में जो है इस जीएसटी को जो है वह अपनाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। फ्रांस जो है वह जीएसटी को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश है साथियों। ठीक है, भारत में जो है वह जीएसटी जो है वह किस अधिनियम के तहत आया था, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह भारत में जीएसटी को जो है वह लागू किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची से जो है वह बाहर रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची से जो है वह बाहर किस भाषा को रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अंग्रेजी को जो है वह 8वीं अनुसूची से जो है वह बाहर रखा गया है साथियों। इस 8वीं अनुसूची में जो है वह कितने भाषा है? तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वह 8वीं अनुसूची में किया गया है। और इसमें जो है अंग्रेजी भोजपुर राजस्थानी भाषा को जो है वह शामिल नहीं किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तेलुगु हो गया, नेपाली और मणिपुरी जो है ये सभी 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तो भारत में सिक्का जारी करने वाला किससे अनुमति लेनी पड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा प्यारे साथियों। वित्त मंत्रालय से जो है वह सिक्का जारी करने के लिए जो है वह अनुमति लेनी पड़ती है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वह स्थापना किया गया था सब प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 24 पर ध्यान देंगे। किस लोकसभा सत्र में 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष कार्यकाल रहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 5वीं लोकसभा में जो है वह 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष जो है वह कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। और इस लोकसभा के समय जो है वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जो थे इस समय प्रधानमंत्री थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 25 पर ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का चित्र जो है कितना वाला नोट पर जो है वह आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 500 के नोट पर जो है वह सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी जी का चित्र आया था। और यह
कब लाया गया था, तो 1960 ईस्वी में जो है इस चित्र को जो है वह चालू किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। पहले आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले आपातकाल के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह पहले आपातकाल के दौरान जो है वह राष्ट्रपति थे प्यारे साथियों। ठीक है, और पहला आपातकाल जो है वह 1962 ईस्वी में लगा था और यह भारत चीन युद्ध के बीच हुआ था। भारत और चीन युद्ध के बीच जो है पहला आपातकाल लगा था प्यारे साथियों। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यह भारत के पहले जो है वह राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको जो है वह चुना गया था और यह जो है 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिकॉन की जो है वह बहुलकता होती है? तो आयरन एवं सिलिकॉन की जो बहुलकता होती है वह किस मिट्टी में होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। लेटेराइट मिट्टी में जो है वह आयरन और सिलिकॉन की जो है वह बहुलकता होती है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए काली मिट्टी दिया हुआ है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, बांगर मिट्टी दिया हुआ है, तो बांगर मिट्टी को ही हम लोग जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी के नाम से इसे जो है हम लोग बांगर मिट्टी को जानते हैं साथियों। ठीक है, बांगर मिट्टी को जो है वह खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसी भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण जो है किसकी अनुमति से करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है इसकी अनुमति से जो है कोई भी अपना बैंक जो है वह शाखा जो है वह स्थानांतरण कर सकता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप जो है वह कार्य करेगी? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह प्रत्येक राज्य जो है वह संविधान के अनुरूप कार्य करेगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 355 अनुच्छेद के तहत जो है प्रत्येक राज्य जो है वह संविधान के अनुरूप कार्य करेगी। अगर संविधान के अनुरूप अगर कार्य नहीं करती है तो क्या होगा? तो वहाँ पे जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और यह राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन की जो है वह चर्चा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है हम लोग 30 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो किस मिट्टी में जो है कपास की खेती जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगून मिट्टी में जो है वह कपास की खेती जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है प्यारे साथियों। रेगून मिट्टी को जो है हम लोग काली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है 31 पर ध्यान देंगे। लोकसभा कितने दिन पूर्व 1/10 मत से पारित कर आपातकाल को जो है हटा सकता है? तो 14 दिन पूर्व जो है वह लोकसभा 1/10 मत से पारित करके जो है वह आपातकाल को हटा सकता है प्यारे साथियों। ठीक है, आपातकाल जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 32 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से बीटी कल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगूर की खेती से जो है वह बीटी कल्चर संबंधित है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए पीसी कल्चर दिया हुआ है, तो पीसी कल्चर जो है यह मध्यस्थ पालन से जो है वह जो कि पीसी कल्चर संबंधित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कांग्रेस के किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह लाया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में जो है वह भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रस्ताव को जो है वह लाया गया था साथियों। ठीक है, वह भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वह लागू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने लागू किया था? तो महात्मा गांधी जी जो थे वह भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वह लागू किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से जो तारा सूर्य से द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा दिखाई दे तो उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान से जो है 3 गुना बड़ा दिखाई दे तो उसे जो है हम लोग ब्लैक होल के नाम से जो है इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गोल क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, आलू उत्पादन से जो है वह गोल क्रांति संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए
तिलहन उत्पादन जो है वह किससे संबंधित है? यह जो है वह पीली क्रांति से जो है वह तिलहन उत्पादन संबंधित है प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बागवानी उत्पादन, तो बागवानी उत्पादन जो है वह स्वर्ण क्रांति जो है वह बागवानी उत्पादन से संबंधित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग जो कि 36 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से मध्यमंडल कितनी ऊंचाई तक होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 80 किलोमीटर तक जो है वह मध्यमंडल पाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। 0 से 30 किलोमीटर तक जो है यह क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 0 से 30 किलोमीटर पाई जाती है। 30 से 50 किलोमीटर के बीच जो है वह समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल पाया जाता है और इसी समताप मंडल में जो है वह ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है इसी समताप मंडल में पाया जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह किस मध्य जो है मंडल में जो कि बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। आयन मंडल में जो है वह अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है वह 80 किलोमीटर से अधिक ऊपर जो है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 38 पर ध्यान देंगे। ओजोन की मोटाई को मापने के लिए जो है वह किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों, जो कि ओजोन की मोटाई को मापने के लिए जो है हम लोग डोप्सन का प्रयोग करते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओजोन दिया हुआ है, तो ओजोन जो है किसके कारण नष्ट होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो है वह ओजोन की क्षति होती है प्यारे साथियों, ठीक है। ओजोन जो है यह किस प्रकार के जो है वह तरंग को रोकता है? तो परावैंगनी तरंग को जो है परावैंगनी तरंग को जो है वह ओजोन परत रोकता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। अधिकतम मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल में होती है वह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि अधिकतम गतिविधियाँ जो है वह किस वायुमंडल में होती है? तो यह जो है वह क्षोभ मंडल में अधिकतम जो है वह मौसम गतिविधियाँ होती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए बहिर्षी मंडल दिया हुआ है, तो 640 किलोमीटर के ऊपर जो है बहिर्षी मंडल पाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 पर ध्यान देंगे। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है वह सबसे अधिकतम गैस जो है वह कौन सी पाई जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगी, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिकतम गैस जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और यह जो कि है 78% जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है साथियों। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि 20% के लगभग जो है वह ऑक्सीजन पाई जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन की संख्या जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वह कितनी है? तो 0.03% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायुमंडल में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से चिनूक किस प्रकार का स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है वह किस प्रकार का स्थानीय पवन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। यह एक प्रकार का गर्म हवाएं है और यह किस देश में बहता है? तो यह जो है यूएसए के देश में जो है यानी कि अमेरिका में जो है वह चिनूक हवाएं बहती है साथियों, ठीक है। भारत में जो है वह उत्तर भारत में कौन सी हवाएं बनती है गर्म? तो यह जो है इसे हम लोग लू के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से सिमुम हवाएं किस का जो है वह स्थानीय बहाव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अरब महाद्वीप में जो है वह सिमुम हवाएं जो है वह बहती है प्यारे साथियों, और यह एक प्रकार का जो है वह गर्म हवाएं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 43 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से काला बैसाखी जो है हवा है वह किसका स्थानीय जो है वो पवन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे साथियों। बंगाल के क्षेत्र में जो है वह गर्म हवाएं बहती है, उसे जो है हम लोग काला बैसाखी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 44 पर ध्यान देंगे। तो राज्यसभा के सभापति जो है वह कौन कहलाता है? तो राज्यसभा के सभापति जो है वह कौन कहलाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में है वह जाना जाता है। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्यसभा के जो है सभापति उपराष्ट्रपति होंगे? तो यह जो है 64 अनुच्छेद के तहत जो है वह कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होंगे साथियों, ठीक है। और राज्यसभा के जो है जो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत
पद के बारे में चर्चा है तो 63 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है तो 75 अनुच्छेद के तहत जो है वह प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 45 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का सुलझाव जो है वह कहाँ पर होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का जो सुलझाव है वह सर्वोच्च न्यायालय में जो होता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आता है तो 124 अनुच्छेद के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो है 46 पर ध्यान देंगे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के जो है वह प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा साथियों, जो कि केसी नियोगी जो थे वह वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनवित पनगड़िया दिया हुआ है, तो अनवित पनगड़िया जो है वह 16वें वित्त आयोग थे, 16वें वित्त आयोग है प्यारे साथियों, जो कि अभी वर्तमान में है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 पर ध्यान देंगे। तो भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में जो है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48 पर ध्यान देंगे। तो गौड़िया नृत्य किस राज्य का जो है वह सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो गौड़िया नृत्य जो है वह किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल का जो है गौड़िया नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए झारखंड दिया हुआ है, तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो डोमचक, डोमचक जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों झारखंड का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग जो 49 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। इसे हम लोग ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नाम से जो है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पाउंड, तो पाउंड जो है किस देश का मुद्रा है, तो यह जो है यह ब्रिटेन की मुद्रा जो है वह इसे हम लोग पाउंड के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है युवान, तो युवान जो है यह चीन की मुद्रा का नाम जो है यह युवान कहलाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 पर ध्यान देंगे। तो मिस्र की राजधानी जो है वह क्या है, तो मिस्र की राजधानी जो है इसे हम लोग काहिरा के नाम से जो है वह जानते हैं। तो मिस्र की राजधानी कहाँ पे है, तो वह काहिरा है प्यारे साथियों, ठीक है। टोक्यो किसकी राजधानी है, तो जापान की राजधानी जो है वह टोक्यो है प्यारे साथियों, ठीक है। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की जो है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो यह जो है जकार्ता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 पर ध्यान देंगे। तो ओपेक का मुख्यालय किस शहर में है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वह किस शहर में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक हो, जो कि वियना में जो है वह ओपेक का मुख्यालय है प्यारे साथियों, ठीक है। मनीला में जो है वह किसका जो है मुख्यालय है प्यारे साथियों, तो मनीला में जो है वह एडीबी का जो मुख्यालय जो है वह मनीला में है प्यारे साथियों। एडीबी का मतलब होता है एशियाई बैंक, एशियाई बैंक का मुख्यालय जो है वह मनीला में है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 52 पर ध्यान देंगे। तो विश्व में सबसे खरापन वाला झील कौन सा है, तो विश्व में सबसे खरापन वाला झील जो है वह कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। सुपीरियर झील जो है वह विश्व में सबसे खरापन वाला झील है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुल्लर झील दिया हुआ है, तो यह भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वह बुल्लर झील है, और यह भारत का सबसे मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील जो है वह भारत में बुल्लर झील है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 53 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सोन नदी किस पहाड़ियों से जो है वह निकलती है, तो सोन नदी का जो है वह किस पहाड़ी से निकलती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अमरकंटक की पहाड़िया से जो है वह सोन नदी निकलती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 54 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा को जो है वह 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गंगा नदी दिया हुआ है, तो गंगा नदी के जो है वह कितना किलोमीटर जो है भारत में है, तो 2525 किलोमीटर जो है वह भारत में इसका विस्तृत है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी दिया हुआ है, यह किस राज्य में है, तो यह असम राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह सबसे बड़ा जो है वह
मांजरी द्वीप का निर्माण करती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 55 जो है प्रश्न पर देखेंगे, निम्नलिखित में से खरीफ फसल जो है वह किसका उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान जो है वह खरीफ फसल का एक उदाहरण है प्यारे साथियों। जो कि यहाँ पे गेहूँ हो गया, जौ हो गया या आलू हो गया, यह जो है यह रबी फसल का उदाहरण है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वह स्थापना कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त दिया हुआ है, तो इसे जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से जो है वह समुद्रगुप्त को जो है वह जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह किस वंश के राजा थे, तो यह जो है वह गुप्त वंश के राजा थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर जो है वह कहाँ से मिला है। तो विशाल स्नान घर जो है वह कहाँ से मिला है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो से जो है वह विशाल स्नान घर का जो है वह प्राप्ति हुई है साथियों, ठीक है। यहाँ पे लोथल दिया हुआ है, तो लोथल जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पर जो है वह लोथल स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है सिंधु नदी पर जो है मोहनजोदड़ो स्थित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जो है वह भारत का नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि 60 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कथकली जो है वह किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो कथकली जो है किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि केरल का जो है वह सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो वह जो है कथकली है प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश का जो है वह लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो कथक, कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का जो है वह लोकप्रिय नृत्य है साथियों, ठीक है। गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो गरबा जो है गरबा सबसे लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप लोग जो है वह कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है वीडियो को अंत करते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।